बड़ी खबर गाजा से है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सेना को करारा झटका लगा है। दक्षिण गाजा के रफा इलाके में आईडीएफ के 4 जवान मारे गए और 3 गंभीर रूप से घायल हुए। हमला सुबह करीब 9:30 बजे हुआ, जब सेना का काफिला आतंकियों के ठिकानों की तलाशी ले रहा था। सड़क किनारे लगाए गए बम ने एक ही पल में 4 सिपाहियों की जान ले ली। ये जवान थे 26 साल के मेजर ओमरी चाइबेन मोशे, 23 साल के लेफ्टिनेंट एरन शेलम, 22 साल के लेफ्टिनेंट एतन अवनेर बेन इज्जक और 20 साल के लेफ्टिनेंट रॉन एरियली। ये सभी डेकल बटालियन के हिस्से थे, जिसे इजराइल का ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल माना जाता है, यानी सबसे ट्रेंड और चुनिंदा फोर्स। धमाके से पहले इसी यूनिट का आतंकियों से 3 बार आमना सामना हुआ था। 261वीं ब्रिगेड कॉम्बॉस की डेकल बटालियन के ऑपरेशन के दौरान बटालियन के एक अधिकारी और 3 लड़ाके मारे गए। ब्रिगेड 261 के लड़ाके पूरे युद्ध में बहादुरी से लड़ते रहे। हम सभी के लिए ये दर्दनाक क्षण होते हैं। रफा के अल जनीना इलाके में एक आक्रामक अभियान के दौरान एक विस्फोटक उपकरण के फटने से लड़ाके घायल हो गए। सेना अल जनीना के इलाके में आतंकवाद का सफाया करने के लिए काम कर रही है। सवाल यही उठ रहा है कि इजराइल पहले ही दावा कर चुका है कि रफा लगभग हमास मुक्त है, तो फिर ये बम किसने लगाया? क्या इसका मतलब ये है कि हमास और बाकी आतंकी अब भी गली कूचों, सुरंगों और मलबे में जिंदा हैं? इसी दौरान एलनेबी क्रॉसिंग पर भी खून खराबा हुआ। एक शख्स ट्रक लेकर आया, पहले गोलियां चलाई, फिर चाकू से हमला कर दिया। 2 इजरायली सैनिक वहीं मारे गए। हमलावर भी मौके पर ढेर कर दिए गए। इस हमले के बाद अब इजराइल ने जॉर्डन से गाजा जाने वाली मदद पर रोक लगाने की सिफारिश की है। इस हमले के बाद अब इजराइल ने जॉर्डन से गाजा जाने वाली मदद पर रोक लगाने की सिफारिश की है। ये दोनों घटनाएं एक ही पैगाम देती हैं कि इजराइल का दुश्मन अब भी एक्टिव है और हर मौके पर नेतन्याहू की सेना को चौंका सकता है। असर साफ है, नेतन्याहू की सुरक्षा वाली छवि को बड़ा झटका लगा है। गाजा में कितनी भी गहराई तक ऑपरेशन चला लिया जाए, असली जड़ें अब भी बाकी हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है। पिछले साल जून में भी रफा में 8 सैनिक मारे गए थे और इस साल मई में एक सुरंग में बम धमाके से 2 जवान ढेर हो गए। यानी हमले का पैटर्न वही है, छुप कर वार करो और नेतन्याहू की सबसे ताकतवर यूनिट्स को टारगेट बनाओ। नतीजा ये है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबाव अब और बढ़ सकता है, क्योंकि अगर ऐसे हमले बढ़े तो राहत सामग्री और मानवीय मदद दोनों रुक सकती है। गाजा में इंटरनेट और कम्युनिकेशन पहले ही काट दिए गए हैं। टैंकों की घेराबंदी जारी है, लेकिन आज की घटनाएं ये साबित करती हैं कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है।